आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 11 जनवरी को महाराष्ट्र के नागपुर में ऐसा बयान दिया जिस पर घमासान मच गया। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत के बयान पर सवाल खड़ा किया, तो वहीं बीजेपी ने भागवत का सपोर्ट किया। भागवत ने कहा कि सीधी सी बात है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुसलमानों को खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने वाली बात, गलत बयानबाजी छोड़ देनी चाहिए। हम एक महान नस्ल के हैं, हमने एक दौर में इस देश पर राज किया था और हम फिर से उस पर राज करेंगे। सिर्फ हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। हम अलग हैं, इसलिए हम अलग ही रहेंगे। हम साथ मिलकर नहीं रह सकते। मुसलमानों को इस अवधारणा को छोड़ देनी चाहिए। यहाँ रहने सभी लोगों को, चाहे वे हिंदू हों या वामपंथी, इस भाव को त्याग देना चाहिए। मोहन भागवत का ये बयान नागपुर में धर्म भास्कर पुरस्कार कार्यक्रम में दिया गया। भागवत के इस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया। ओवैसी ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया। पहले तो ये वो इस्लाम से डरा रहे हैं, हाँ, फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि आप वापिस आना चाहे तो वापिस आ जाइए। अरे कॉन्ट्रोडिक्टरी है ना भाई। अगर कोई अपना रिलीजन छोड़ के चला गया है, फिर आप बोल रहे वापिस भी आ सकते, तो आप क्यों डरते हैं मुसलमानों? समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम क्या बात कर रहे हैं? भारत के जो मुसलमान हैं वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की। भारत के मुसलमान कोई सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारी इक्वल राइट्स को, इक्वालिटी को आप सुपरमेसी समझ रहे हैं। असल सुपरमेसी तो आपकी है। आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अगर आप यहां पर रह रहे हैं तो ये तो गोलवारकर ने जो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशन डिफाइंड में गोलवालकर ने कहा कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट। वो तो उसी को रिटेरेट कर रहे हैं। रिटोरिक सुपरमेसी कौन कह रहा है भाई? ये आप ही तो बता रहे हैं ना। आपका स्टेटमेंट एक कास्टिस्ट अपर कास्ट का कैसा आप एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह आप बोल रहे हैं कि हम रूलर हैं, आप रूल्ड हैं। अरे वो है ही नहीं, क्या जमाना वो। इंडिपेंडेंट इंडिया में भारत के हर शहरी को इक्वल सिटीजनशिप मिलना, मुसलमान भी वही कह रहा है। स्टेटमेंट्स की वजह से भारत में मुसलमानों का हिजाब एक थ्रेट हो गया। भारत में मुसलमानों की मस्जिद एक थ्रेट बन चुका है। हमारा वजूद एक थ्रेट बन चुका है। हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं, एक ही कल्चर होना चाहिए। क्या हो रहा है फिर? ये आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और मोहन भागवत ये कह रहे हैं। आप पहले तो आपको कोई इख्तियार ही नहीं है। यू हैव नो राइट व्हाटसोएवर टू टेल मी। तो वहीं भागवत के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने आ गई। कांग्रेस ने कहा कि यही तो बीजेपी और आरएसएस कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि भागवत ने जो कहा सब सही। This is not a threat to any single cause. Their attitude is to spread hatred. BJP and RSS, what they are doing every day, country is witnessing what they are doing. They cannot suppress all these things. भारत में मुसलमानों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत से ज्यादा सुरक्षित देश मुसलमानों के लिए हो ही नहीं सकता। अगर यकीन ना हो तो एक बार पूरी दुनिया में या भारत के अड़ोस पड़ोस में ही नजर फिराकर देखिए और ये बात स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि आज भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दर्शन पर काम करने वाली सरकार है और इसीलिए भारत मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित और महफूज मुल्क है। परंतु दुख की बात यह है कि इस देश में एक लॉबी है, औरंगजेब प्रेमी लॉबी, एक लॉबी है इस्लामोफोबिया लॉबी, भारत बदनामी करने वाली लॉबी, जो बात बात पर और एकजुटता, सौहार्द बढ़ाने वाले बयान को भी शर्त के रूप में देखती है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले 2023 से ही बयानबाजी जारी है। विपक्ष भागवत के बयान को 2024 के चुनाव से जोड़कर देख रही है, तो वहीं बीजेपी भागवत के बयान को समर्थन कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो भागवत ने देश के सभी धर्मों को जोड़कर रखने की बात कही, पर बयान के बाद ऐसा घमासान मचा कि 2024 की तैयारी भी शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।